देश भर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। जी हां, अगले 3 दिनों में और भी गिरेगा पारा। जी हां, न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। गाजियाबाद और मेरठ में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है और यूपी के कई जिलों में शीत का प्रकोप भी लगातार जारी है। तो यूपी के कई जिलों में अब शीतलहर का प्रकोप जारी है। जी हां, देश भर में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अगले 3 दिनों में और भी ज्यादा पारा गिरता हुआ नजर आएगा और साथ ही अधिकतम जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। गाजियाबाद और मेरठ में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं यूपी के कई जिलों में शीत का प्रकोप भी लगातार जारी है। शीतलहर का प्रकोप कई जिलों में लगातार जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। तो रात के समय इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह भी काफी ठंड है। ऐसे में लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं तो पूरे इंतजाम के साथ घर के बाहर कदम रख रहे हैं। तो हालांकि अभी आपको बताते चले कि जो शीतलहर का प्रकोप है तो यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो यूपी के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। देश भर में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, अगले 3 दिनों में और भी पारा गिरेगा। जी हां, मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जारी किया गया है कि अगले 3 दिनों तक और भी पारा गिर सकता है। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ तमाम शहरों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ है, रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ है, अमित मिश्रा पीलीभीत से हमारे साथ है और कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे साथ है। सबसे पहले रामजी शर्मा, आपके पास कानपुर में अगर ठंड की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था अलाव और रैन बसेरों में की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह यहाँ पर कानपुर की बात हो, कानपुर में लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो जिला प्रशासन है उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ में बैठक करी है। बैठक करने में सभी दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से उन्हें व्यवस्था करनी है, अलाव की व्यवस्था करनी है रैन बसेरा में। इसके साथ ही उन चौराहों पर जहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो रात खुले आसमान से गुजारने को मजबूर होते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की। साथ ही रैन बसेरों को दुरुस्त करने के साथ ही कंबल व उन गर्म कपड़ों की व्यवस्था की गई, जिससे कि जो भी रात में कोई रुकता है वहां पर तो उन्हें किसी तरह की ठंड से दिक्कत ना हो। ठंड से बचाव की जो व्यवस्था है वो करने का काम किया। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट आती जा रही है। रात से कोहरा गिरने लगता है, सुबह तक कोहरा रहता है। ऐसे में हम बात करें तो हम रैन बसेरे बाहर खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था की गई, जिससे कि जो रैन बसेरे में लोग हैं उनको यहाँ पर व्यवस्था हो सके, अलाव की व्यवस्था की गई, क्योंकि इन्हें किसी तरह की ठंड से बचाव मिले। और प्रशासन तरफ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौक चौबंद की जा रही है। जी बिल्कुल राम जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें भी आपने दिखाई तो जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी द्विवेदी भी लखनऊ से हैं। अश्विनी, अगर लखनऊ की बात की जाए तो तापमान किस तरीके से देखने का मिल रहा है लखनऊ में, और अगर रैन बसेरे और अलाव की बात लखनऊ में बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है लखनऊ में? बिल्कुल, आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर से अगर बात करें तो सर्दी जिस तरीके से होनी चाहिए अभी वैसी नहीं हो रही। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है आज देर रात कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, पारा है वो गिर सकता है। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो कल के पारे की बात करें तो न्यूनतम 9.2 सेंटीग्रेड रहा है, वहीं अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड पारा रहा है। अभी वर्तमान समय में 9 डिग्री सेंटीग्रेड पारा लखनऊ में है। व्यवस्थाओं की बात करें तो लखनऊ में अभी तक कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, सचिवालय है और अभी तक यहां पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई। हालांकि कुछ लोग हैं जो सामने हैं अपनी खुद की व्यवस्था के सहारे ताप रहे, वो रिक्शे वाले हैं जो बेचारे अपना रोजमर्रा का कमाते खाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं
विफल नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जो अलाव जलने चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम के समय में अच्छी खासी ठंड हो रही है। हालांकि धूप दोपहर में बेहतर निकलने से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल रही है। दोपहर का जो पारा होता है 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, जो कहीं ना कहीं सुकूनदायक होता है। चाय की टपरी पर खड़े हुए, चाय की दुकान है, तमाम लोग यहाँ चाय पीने वाले हैं। भैया ठंड कैसा है इस बार? ठंडक तो अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कुछ है हल्का फुल्का। अच्छा अच्छा, आप लखनऊ से बाहर से? नहीं, मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। अच्छा, सिद्धार्थनगर में बढ़िया ठंड पड़ रही है? नहीं, सिद्धार्थनगर में भी वैसे ही ठंडक है, कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं है। चाय के खुद दुकानदार हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या बिक्री बढ़ रही है कि नहीं। क्यों भैया, ठंड बढ़ रही है तो बिक्री बढ़ रही है? जी जी, आज से जो है ठंड बढ़ गई है और दुकानदारी पे भी असर है। बहुत अच्छी दुकानदारी हो रही है सर, बहुत अच्छा है। तो निश्चित तौर पर ठंड बढ़ेगी तो तमाम लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा, तमाम लोगों की जो है दुकानदारी भी बढ़ेगी। खास तौर पर चाय जैसे व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी राहत मिलेगी ठंड बढ़ने से। दूसरी अगर बात करें, ठंड का फायदा ये है कि उससे कहीं ना कहीं जो गेहूं हमारा होता है, जो खेती होती है, उस पर भी असर पड़ता है। अगर कोहरा गिरेगा बेहतर तो निश्चित तौर पर गेहूं की खेत फसल जो है वो अच्छी होगी। हालांकि 22 दिसंबर है, कल से मौसम में बदलाव के आसार है। मौसम विभाग ने कहा 23 दिसंबर को एकाएक मौसम में बदलाव आएगा और जो पारा अभी तक न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत जरूर हो सकती है। हालांकि मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है सुबह और शाम के मौसम में, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि उसमें तमाम बीमारियां भी फनप रही हैं। क्योंकि दिन में जो पारा रहता है वो 20 डिग्री के आसपास रहता है, बढ़िया धूप निकल रही है, और शाम होते होते वो पारा ढलने लगता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि तमाम डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि इस समय बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग सोचते हैं घरों से दोपहर में बाहर निकलते हैं कि ठंड नहीं होगी और वो बिना कम कपड़ों पहने निकल जाते हैं, लेकिन रात में एकाएक ठंड बढ़ने से उनको परेशानी होती है। जी बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। पीलीभीत से अमित मिश्रा भी हमारे साथ है। अमित, पीलीभीत की अगर बात की जाए तो लगातार कड़ाके की ठंड अब तेजी से बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके की व्यवस्था की गई है पीलीभीत में? अगर रैन बसेरे अलाव की बात की जाए तो किस तरीके से व्यवस्था अब पीलीभीत में देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें, पीलीभीत तराई यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जो लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा हुआ है, तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सीधी सी बात है यहाँ गलत थोड़ी रहती है। लेकिन अगर पीलीभीत के हम तापमान की बात करें तो अभी तापमान जो है 20 डिग्री के आसपास 2 दिन पहले रहा है। 5 डिग्री न्यूनतम पे यहाँ पर जो है सेंटीग्रेड पारा रहा है। तो ऐसे में ठंड तो बड़ी है, गलन बड़ी है, लेकिन मौसम साफ रहा, गलन बहुत ज्यादा बड़ी है, इससे ठंड जो है काफी बढ़ गई थी। लेकिन बात अगर हम प्रशासन की करें तो जिस तरह से अलाव की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उसकी पोल भी खुलती नजर आ रही है। जब प्रशासन और शासन इतना बता रहा है, बसेरों की बात कर रहा है, लोगों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की बात कर रहा है, अलाव की बात कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो आखिर ये आदेश जो है तो धरातल पे क्यों सामने नहीं आते हैं? तो आप ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। वही आज के अगर हम बात करें तो जो तापमान है वो 24 के आसपास है और न्यूनतम जो है वो तापमान की अगर बात करें तो वो 7 के आसपास है जी। 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं हमारे साथ लोग भी हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पीलीभीत के उनको कैसा, क्या ठंड, क्या अलाव की व्यवस्था है कि नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे जी। क्या लगता है कि सर्दी आपको महसूस हो रही है? कुछ व्यवस्था अलाव की? अलाव व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, अलाव व्यवस्था होना चाहिए। ठंड आज कुछ कम है, लेकिन जो भी ज्यादा थी। अलाव व्यवस्था होना चाहिए, अलाव व्यवस्था होनी चाहिए जी। तो इस तरह लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अलाव की व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है, ठंड बहुत ज्यादा है? क्या लगता है, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को इस ठंड से निजात मिलनी चाहिए? अलाव व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी वो अलाव की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो लोग भी हैं हमारे साथ तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी तो यहाँ पर प्रशासन को करनी चाहिए थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ठंड जो है पहले ज्यादा थी, अब कम है, लेकिन आज कम है तो कल फिर बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार तो यहाँ 25 दिसंबर के आसपास ठंड बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तराई क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र लगा हुआ है, तो ठंड बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। क्या लगता है आपको? तो लगातार लोगों का यही कहना है कि अलाव की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था है नहीं हो पा रही।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का जो पारा 2 दिन पहले यानी कि बुधवार की अगर हम बात करें तो 5 न्यूनतम जो है सेंटीग्रेड यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पारा रहा है। आज हालांकि उसमें कुछ 7 हुआ है, तो ठंड से कुछ नहीं जा सकती है, लेकिन बाकी में जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं लोग उसको नकारते नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा त्यागी भी आगरा से हमारे साथ है। कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए तो कितना तापमान है, कितनी गिरावट दर्ज की गई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, अलाव और रैन बसेरे की बात की जाए तो आगरा में किस तरह की व्यवस्था की गई है? कृष्णा बिल्कुल प्रभा, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी तरफ आगरा प्रशासन की बात करें तो आगरा प्रशासन के कोई खास इंतजाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अलाव की व्यवस्था की बात करें तो अलाव के कोई भी साधन यहाँ पर नहीं है। हालांकि लोग जो सर्दी में बचाव करने के लिए दुकानों पर अपनी चाय से या तमाम अपने अपने संसाधनों से अपना बचाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा व्यस्तम चौराहा है जो वाटर वर्क चौराहा है। यहाँ पर सुबह हो या शाम हो, पूरे यहाँ आवागमन होता है। हजारों लोगों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं और सुबह और शाम हर समय यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन इस तरह के चौराहे पर भी अलाव तक की कोई व्यवस्था यहाँ पर समझा जा सकता है कि आगरा प्रशासन की किस प्रकार की तैयारी है। आने वाले समय में सर्दी का प्रकोप निश्चित तौर पर पहले भी हालांकि आगरा प्रशासन ने जो कागजों में अपने अलाव और उन संसाधनों को दिखाया था, तो निश्चित तौर से इसी प्रकार की आगरा प्रशासन की जिस तरह की तैयारी देखने को मिलती है। रैन बसेरे की बात करें तो रैन बसेरे में भी कुछ लोग यहाँ पर रैन बसेरे जरूर बनाए गए हैं। आगरा में बहुत अच्छे रैन बसेरा है, लेकिन लोगों में जो जागरूकता की कमी है या अन्य जो प्रशासन की लचर व्यवस्था कह सकते हैं, तमाम इन चीजों के चलते आगरा के रैन बसेरे में संख्या 2 या 3 लोग वहां पर मिलते हैं, बसेरा खाली होता है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हम जहाँ रोड पर जो राहगीर जो सर्दी में शाम के समय में नगर निगम ने जी किया जा रहा है कि जब कृष्णा, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज दर्शकों तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। रामजी शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर हम और जिलों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरों में व्यवस्था नहीं की गई है। कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर में कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलाव की व्यवस्था किन किन जगहों पर की गई है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से बजट भी जारी किया गया है इन चीजों के लिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लगातार जो बर्फबारी हो रही, जो ठंडी हवाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो काफी बढ़ी हुई है और कोहरा भी लगातार गिर रहा है। ऐसे में जो कानपुर अगर बात करें रैन बसेरों की, तो नगरीय और ग्रामीण अगर रैन बसेरों की बात तो करीब 40 के आसपास कानपुर रैन बसेरे जहां पर उन लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाती है जो रात में उनका छत नहीं है या रात की सड़क पर गुजारने मजबूर होते हैं, तो ऐसे लोगों की रैन बसेरे में व्यवस्था की गई। साथ ही जो कंबल की व्यवस्था है या अन्य उन गर्म कपड़ों की व्यवस्था है जिससे कि ठंड को बचाया जा सके, उसकी व्यवस्था करने के लिए कानपुर जिलाधिकारी विशाल जी ने नगर निगम के जो अधिकारी उनके साथ बैठक की है और बैठक करके दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तरह की जो गरीब व्यक्ति है जो सड़क पे गुजारा कर रहा है उनके लिए व्यवस्था कीजिए। साथ ही अलाव के लिए व्यवस्था के लिए 700 नगर आयुक्त को निर्देशित किया है। ऐसे में कानपुर में कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर तो जो लकड़ी है तो पहुंची, लेकिन बहुत सी जगहों पर लकड़ियां नहीं पहुंची क्योंकि इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है वो तो आदेश कर दे रहे हैं कि लकड़ियां पहुंचे और जिससे कि अलाव व्यवस्था हो और ठंड से बचाओ, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही का परिचय देते हैं और समय से लकड़ियां नहीं पहुंचाते। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस वक्त जो ठंड है वो काफी चरम पर है और जो तापमान लगातार गिर रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने गुरुवार को एक बैठक भी की थी। बैठक में निर्देश दिए कि लगातार जिसमें ठंड बढ़ती जा रही है तो ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। तो अब देखने की बात यह कि जिस तरह से कल आदेश हुए थे तो क्या आज उन चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अगर रैन बसेरों की बात की तो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का तो स्थिति जो है वहां पर तो जो डूडा के अधिकारी है अन्य अधिकारी है वो तो व्यवस्था कर रहे, लेकिन ग्रामीण जो नगरीय क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी उनकी लापरवाही देखने को साफ तौर पर मिल रही है। चलिए ठीक है राम जी, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। दीपिका ओझा भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर अयोध्या की बात की जाए तो ठंड का जो स्तर है वो कितना
कितना बढ़ गया है, तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं किस तरीके से ठंड को लेकर प्रशासन की ओर से की गई है? बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि सबसे पहले अगर तापमान की बात की जाए तो उसका अंदाजा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरा कितना ज़्यादा हो रखा है। इस वक्त मैं सरयू घाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आप तैयारियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं और ऐसे समय में क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ठंड का माहौल रहता है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हमने जहाँ जगह जगह पर जाकर देखा था तो वहाँ पर रैन बसेरे लगभग हर 2-3 किलोमीटर पर आपको मिल जाएंगे, ताकि कोई भी बिना आशियाने बिना छत के नीचे ना रहे इस गिरते हुए तापमान में। और सबसे जो अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि आप ठंड का अंदाजा कोहरे से लगा सकते हैं, लेकिन ये घाट में आप देखिए कि उसी तरह लोगों की जो आस्था रहती है उसी तरह लोग यहाँ पर स्नान करते हुए सरयू घाट में नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, आमतौर पर गर्मियों में संख्या इससे ज्यादा होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या कहते हैं, जिस तरह से आप देखिए संख्या बढ़ी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ठंड है और लोग अपनी रजाइयों से बाहर निकलने में भी कांपते हैं, लेकिन ये लोग सरयू घाट में आए हैं ठंड को दरकिनार करते हुए। इनसे जानते हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैम गोरखपुर से आए हुए हैं। इतनी ठंड है फिर भी स्नान करेंगे सुबह सुबह? बिल्कुल करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। सभी कविगढ़ है। कविगढ़। ये चूंकि हम लोग का अभी प्रोग्राम था नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार की तरफ से, रात में अभी कवि सम्मेलन किए हैं हम लोग 3 बजे तक, उसके बाद 2 घंटे सो के फिर आ गए, भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर पुनः अपने काम पे सभी लोग लौट जाएंगे। अच्छा, तो आप सभी लोग कवि लोग हैं, कुछ सुनाएंगे? अयोध्या नगरी में हैं आप लोग। बिल्कुल। जिनके चरणों में चारों धाम होंगे, कृपा से जिनके सारे काम होंगे, राम का नाम इतना सुंदर है तो कितने सुंदर हमारे राम होंगे, कितने सुंदर हमारे राम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ क्योंकि ठंड की अगर बात की जाए, अयोध्या में आप जैसे गोरखपुर से आए हैं, यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली अभी तक फिलहाल आपको? फिलहाल तो अभी जैसे कि सबको मालूम है कि आने वाले आगामी जो 22 जनवरी को यहाँ पे विराजमान होंगे रामलला, उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट सबका बढ़ा हुआ है और तैयारी के हिसाब से तो लग रहा है बहुत भव्य आयोजन होने वाला है। तो अगले महीने में जब आयोजन होगा तब देखा जाएगा कि कितना ये निपुणता से ये तैयारी की गई है, क्योंकि अभी देखने में बहुत बड़ी तैयारी लग रही है। जब भीड़ जुटेगी, जब भीड़ आएगी, क्योंकि सभी लोग इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा के बाद उससे हिसाब से सभी लोग तैयारी करके आएंगे, तो आने के बाद व्यवस्थाओं को किस प्रकार से उनको निपुणता मिलती है, किस प्रकार से उसका फायदा मिलता है, ये तो उसी समय पता चलेगा कि प्रशासन कहाँ तक इसमें मददगार साबित हो रहा है। बिल्कुल, तैयारी तो देखिए रामलला की चल ही रही है और पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आपसे समझना चाहूंगी, अगर ठंड पर बात करूं तो गोरखपुर की ठंड और अयोध्या की ठंड में कितना अंतर देखने को मिला है? जैसे कि गोरखपुर के ठंड में हमें ठंड लगती है, अयोध्या के ठंड में हमें जोश भरपूर रहता है। श्री रामलला की धरती यहाँ पे ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाती है, यही सब अंतर है और क्या कह सकते हैं। तो प्रभा, आप देख सकती हैं यहाँ पर ठंड तो है ही, लेकिन ठंड का एहसास लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि रामलला की धरती है और जैसे ही यहाँ कड़कड़ में भगवान श्री राम का वास होता है, वैसे ही लोगों के मन में उत्साह रहती है, उमंग रहती है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाना चाहूंगी कि आप खुद यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से ठंड का सितम यहाँ पर है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था पूरी की गई है, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी को ना हो। चलिए ठीक है, दीपिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अश्विनी आपका भी शुक्रिया, रामजी शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णा त्यागी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो जिला प्रशासन की ओर से लगातार हर एक जिलों में तैयारी की गई है, अलाव और रैन बसेरों में पूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड से कोई भी दिक्कत ना हो। और चले इसी के साथ